आजकल की स्ट्रेस भरी दुनिया में बच्चे बड़े हो या बूढ़े, बदन दर्द, कमजोरी, थकन, साथ ही साथ घुटनों में दर्द होना आम सी बात हो गई है। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के साथ में एक ऐसा नुस्खा बनाने की रेसिपी जिसे आप अपने घरों में बनाकर रख लेंगी ना, तो फिर आप बच्चों को दे सकती हैं, बड़ों को दे सकती हैं। बच्चे अगर स्कूल जाते हैं, अगर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो बस उनको ये दीजिए प्रोटीन पाउडर। इतना अच्छा सा वो पढ़ाई में मन लगाएंगे और साथ ही साथ ये दिल से शौक से पियेंगे भी। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इफेक्टिव नुस्खा की रेसिपी लाई हूँ, एक बार ज़रूर बनाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेने होंगे यहाँ पे 250 ग्राम मखाने। ये फूल मखाने हैं जो कि मैंने इस तरह से मेजर कर आपको बताया है। और बस इसको लेना है और ड्राई रोस्ट कर लेना है। कुछ घी वगैरह नहीं डालना है इसमें। आप बस इसको ना हल्का सा डालें और डालकर भूनते रहें। 5 से 6 मिनट लगेंगे और इसकी अच्छे से भुन जाएगा। बिल्कुल क्रिस्पी हो जाने दीजिएगा। मखाने में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से ये टेस्ट तो देता ही है, साथ साथ जो घुटनों की दर्द वगैरह होती है ना, उसमें ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है जिससे आपको ये बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। तो ये सबसे पहले फूल मखाने को आप रोस्ट कर लीजिए और साइड कर लीजिएगा, ये क्रिस्पी रहेंगे। इसी के साथ आपको भुने हुए चने लेने हैं और यहाँ पे ये मैंने 1/3 कप लिया हुआ है और ये चने जो है ना, ये छिलके के साथ मैंने लिए हुए हैं। तो यहाँ पे ये चने को थोड़ा सा हमें भून लेना है। इसके भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फ़ायदे होते हैं। तो इसको भी आप क्या करें ना, हल्का सा भून लीजिएगा। ये थोड़ा मेरे पास रखे हुए थे तो ये ना थोड़ा सॉगी हो जाते हैं। तो आप क्या करें ना, जब इसका ये नुस्खा या कुछ ये बना रहे हैं आप रेसिपी, तो इससे पहले आप इसको थोड़ा भून लीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसको छिलका हटाकर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फाइबर अमाउंट बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ना इसको छिलके के साथ ही लिया है। अगर आपको नहीं चाहिए छिलका तो आप टोटली आपके ऊपर, आप हटा भी सकती हैं। तो चलें, ये भी रोस्ट हो गया, 2-3 मिनट में हो जाता है। इसको भी साइड कर लीजिएगा। और देखिए, भुने चने का टेस्ट तो इसमें सौंधापन आता ही है, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलें, ये हो गया, इसको साइड कर लेते हैं। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में ना 2-3 चीज़ें और लेनी है। तो यहाँ पे हमें काजू लेना है। ये मैंने 25 ग्राम लिया हुआ है, सारी चीज़ें 25-25 ग्राम है ये। काजू, बादाम और यहाँ पे पंपकिन सीड लिया हुआ है। और इसी के साथ इसको भी हमें रोस्ट कर लेना है। तो सबसे पहले बादाम को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है भुनने में, इसके लिए मैंने पहले इसको इसी में डाला है और डालकर अच्छे से भून रही हूँ। इसी के साथ जब ये भुन जाता है ना, तो चटकने लगता है, आवाज़ें आने लगती हैं और फिर ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाता है। तो बादाम यहाँ पे लेने के बाद में इसको अच्छे से पहले भून लेना है जब तक इसका कलर अच्छा चेंज नहीं होता। और कलर जब चेंज हो जाए तो इसको साइड कर लीजिएगा। दोस्तों, आप चाहें ना तो इसमें वॉलनट भी ले सकते हैं। मेरे पास वो अभी अवेलेबल नहीं था, नहीं तो आप ये नुस्खे में वॉलनट ज़रूर डालिएगा, अगर आपके पास में है ज़रूर डालिएगा। चलिए, यहाँ पे मैंने जो काजू थे, पंपकिन सीड और साथ साथ मैंने सनफ्लावर सीड लिया हुआ है, तो ये ज़रूर डालिएगा। अगर आप पीसीओएस वगैरह की चीज़ों से डील कर रही हैं ना, तो आप ये वाली चीज़ें ज़रूर लिया करें। इसमें जिंक और सेलेनियम बहुत ज़्यादा होता है जो कि आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। तो बस इस तरह से आप ये खुद भी खाएँ, बच्चों को भी दे सकती हैं और बड़े भी खा सकते हैं। इसको भूनकर साइड कर लिया है मैंने। अब पोस्ता दाना लिया है, तिल दाना लिया है, फ्लैक्स सीड ली है, साथ ही साथ काली मिर्च, दखनी मिर्च और 2 लौंग लेनी है। इसी के साथ फूल गुलाब के लेने हैं, 2 हरी इलायची लेनी है। ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। ये सारी चीज़ें जो मैं इसमें एक्स्ट्रा डाल रही हूँ ना, इसकी वजह से आपकी स्किन को बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। बिल्कुल चमकती हुई ग्लोइंग स्किन हो जाएगी अगर आप ये चीज़ें भी डालेंगी तो सबसे पहले पोस्ता दाना डालें। नींद बहुत अच्छी आती है ये वाली ड्रिंक पीने के बाद में, इसलिए पोस्ता दाना ज़रूर डालिएगा। इसी के साथ हमें इसमें डालना है तिल, जो मैंने आपको बताया, और साथ साथ फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज। ये जो थोड़ी काली मिर्च के दाने वगैरह डाल रही हूँ ना, इससे इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर डालिएगा और फ़ायदा भी बहुत है इसका, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों, जितना मैंने मेजरमेंट बताया है उसी हिसाब से डालिएगा। डालने के बाद में इसको फिर से अच्छे से भून लें और सभी चीज़ों को भूनते रहें, ड्राई रोस्ट करते रहें और बिल्कुल ये स्प्लटर होने लगेंगे। जब तक आपको स्प्लटर साउंड नहीं आता ना, तब तक आप भूनते रहिए, क्योंकि जब तक इसको अच्छे से भूनिएगा नहीं, ये सौंधा टेस्ट नहीं देगा। और ये देखें, सारे सीड्स कितने प्यारे लग रहे हैं और ये पूरा फुल एकदम लोडेड है बहुत सारी चीज़ों का और बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी सा नुस्खा आपको बता रही हूँ, जिसे आप बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं कहूँगी कि आप एक बार थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना है ना, थोड़ी क्वांटिटी में बनाकर देखिए, बहुत फ़ायदा पहुँचेगा आपको। चलिए, यहाँ पे हमने क्या किया ना, सबसे पहले सारी चीज़ों को भून लिया। अब ये थोड़े ठंडे हो गए हैं। ठंडे होने के बाद में सबसे पहले जो हमारे मखाने थे ना, वो क्रिस्पी क्रंची से मखाने, उनको हमें ग्राइंडर जार में डालना है और ब्लेंड कर लेना है। सारी चीज़ों को हमें पाउडर ही करना है, इसीलिए सूखा ब्लेंडर लीजिएगा। चलिए, इसको सबसे पहले ब्लेंड कर लेती हूँ मैं। और ब्लेंड करने के बाद में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल फाइन पाउडर हो जा रहा है। और ये हुआ क्यों? क्योंकि हमने इसको रोस्ट कर लिया। तो बिना घी के रोस्ट कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ दोस्तों, आप बच्चों को, बड़ों को या फिर जो बुजुर्ग हैं उनको भी आप ये बनाकर दे सकते हैं। उनके लिए भी आप ये नुस्खा ट्राई कर सकते हैं। एक बार ज़रूर बनाइएगा और अगर आपने कभी इसको ट्राई किया है तो बताइए कैसा लगता है आपको। चलिए,
यहाँ पे हमारा ये जो मखाने का पाउडर है बन गया है, तैयार हो गया है। इसको साइड कर लेते हैं। अब उसी में हमें जो भुने हुए चने थे ना वो भी डाल लेने हैं। भुने हुए चने का फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है, सौंधापन देता है ये और अच्छी सी बाइंड भी देता है। तो ये चीज़ें हमें इसमें थोड़ा ही डालना है। जितना मखाना लिया था ना उससे चना जो है ना 1/3 कप मैंने लिया है, अराउंड 2 to 3 टेबल स्पून। और ये देखें इस तरह से इसको भी पाउडर कर लिया और ये भी इसमें आ गया है। सब एक इकट्ठा रखती जा रही हूँ मैं, बाद में असेंबल करूँगी। इसी के साथ आपको ना इसमें शक्कर नहीं डालना है, इसमें आपको मिश्री डालनी है। तो मेरे पास यहाँ पे धागे वाली मिश्री मुझे नहीं मिली, मुझे कटिंग मिश्री मिली है, तो ये ले रही हूँ मैं। ये डाइजेशन में बहुत फ़ायदा करता है, साथ साथ इंस्टेंट कूलेंट है, तो ये मैंने लिया हुआ है। और ये मैंने तकरीबन 1 कप लिया था। जितना नुस्खा बना रही हूँ उसमें ये बहुत अच्छा टेस्ट दे देगा, अच्छी बैलेंस मीठा रहेगा, ज़्यादा मीठा नहीं होगा। तो ये भी मैंने यहाँ पे ले लिया है और इसके साथ ही ये तीनों ही चीज़ों को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक ग्राइंड किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं फाइन पाउडर हो गया है, चंक्स नहीं रहा है। अब हमारी बारी आ गई है सबसे ज़्यादा जो अच्छे वाले नट्स थे हमने अलग भुने थे उसको ग्राइंड करने का। उसके ऊपर सबसे पहले थोड़े गर्म रहे ना तो आप गुलाब की पत्तियाँ डाल दीजिएगा। गुलाब की पत्तियाँ इतनी अच्छी खुशबू दे देती हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर एक और मैं आपको बात बता दूँ, अगर आपके पास में 2-3 स्ट्रैंड केसर है तो वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। केसर से बिल्कुल चमकता व अच्छा सा चेहरा हो जाएगा। और ऐसे भी इसमें जो गुलाब की पत्तियाँ डाली हैं ना मैंने, वो भी बहुत अच्छा काम करती हैं। तो बस इस तरह से डाल दें और डालने के बाद में इन्हें भी ब्लेंड कर लें, बिल्कुल पाउडर कर लें। लेकिन इस बात का यहाँ पे ख्याल रखिएगा, इसमें नट्स पड़े हुए हैं। नट्स जो है ना ऑयल रिलीज करते हैं, छोड़ देते हैं अगर ये ज़्यादा गर्म होकर ब्लेंड होंगे तो। इसीलिए आप बेहतर होगा थोड़ा ठंडा करने के बाद ब्लेंड कीजिएगा, जिससे बिल्कुल सूखे सूखे ड्राई होंगे ये। तो सारे पाउडर हमारे तैयार हो गए हैं। अब एंड में बारी आ गई है इनको मिक्स करने की। तो इसके लिए मैंने सारे जो नुस्खे बनाकर रखे थे सारी चीज़ों के, उनको अभी हमें असेंबल करना है। तो मैंने नट्स वाले में सारी चीज़ें डाल दी हैं। मिश्री का जो पाउडर बनाया था वो, साथ साथ मखाने का पाउडर और भुने चने का पाउडर इकट्ठा कर मैंने सारे जो भुने हुए नट्स थे ना उसमें मिलाकर इसको मिक्स कर देना है। और अच्छे से विस्कर से मिला ले रही हूँ मैं, जिससे सारी चीज़ें कंबाइन हो जाए, मिल जाए। और ये देखें बन गया ज़बरदस्त सा बेहतरीन सा हमारा नुस्खा, जो कि आप बनाकर स्टोर कर सकती हैं। ये महीनों चलता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। लेकिन आप इसको यूज़ कर फ्रिज में डाल दीजिएगा एयर टाइट कंटेनर में, बहुत अच्छा रह जाता है। अब इसको बनाना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि ये नुस्खा अगर आपने एक बार बना लिया तो आप इसको चाहेंगे कि हमेशा रहे, बना हुआ किचन में रहता है ना। तो अगर आप दूध पीते हैं रात के टाइम में, सोने से पहले बच्चों को दूध देते हैं ना, तो बस उसमें आप 1 चम्मच डाल दीजिएगा और उसी के साथ बहुत ही अच्छा सा ये दूध बन जाएगा। और ये फिर मज़े से पियेंगे, इतना अच्छा टेस्टी जो लगता है। अगर आप हॉर्लिक्स वगैरह देते हैं बच्चों को तो घर पे बनाया हुआ ये प्रोटीन पाउडर बनाकर दीजिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। बड़े भी ले सकते हैं, खाने के साथ ले सकते हैं, और साथ ही साथ बुजुर्ग को भी आप दे सकती हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको ना स्टोर कर रही हूँ आधा तो, और आपको बताती हूँ इसको और कैसे देना है। इस तरह से आप एयर टाइट कंटेनर में डाल दीजिए और डालने के बाद में यूज़ करिए और उसके बाद साथ ही साथ फ्रिज में डाल दीजिए। बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इसको कंज्यूम कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं रखिएगा। इसी के साथ अगर आप ब्रेकफास्ट खाती हैं, ब्रेकफास्ट में म्यूसली खाते हैं, तो उसमें क्या करें, आप म्यूसली में ना 1 चम्मच आप इसका डाल दें। तो अगर बड़े खाना चाहते हैं तो इस तरह से भी खा सकते हैं, और थोड़ा सा दूध डाल लें और इसी के साथ इसको अच्छे से मिला लीजिए और बहुत ही अच्छा सा म्यूसली आपका बन गया। और इसमें आप एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर ना डालकर ये वाला घर का बनाया हुआ प्रोटीन पाउडर डाल लें। देखें हो गया, आप इस तरह से खा सकती हैं। बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट आपका बन गया है। तो आप चाहें तो इसको ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, नहीं तो रात में दूध में बच्चों को दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप टर्मरिक मिल्क बनाती हैं तो टर्मरिक मिल्क भी इससे बनाया जा सकता है। थोड़ा सा पिंच ऑफ टर्मरिक ले लें, इसमें आप दूध डालें और इसी के साथ आप चाहें तो प्लेन दूध भी इसको बना सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप बच्चों को अगर देना है तो आप प्लेन दूध में बस इसमें 1 चम्मच डालें और डालकर मिक्स कर दे दें। और साथ साथ इससे आप टर्मरिक मिल्क भी बना सकती हैं, जिससे आपका चेहरा बिल्कुल चमकता धमकता ग्लोइंग हो जाएगा। इस तरह से हल्दी वाला दूध पीने से बदन हाथ का दर्द भी निकलता है, और अगर ज़्यादा थकन हो रही है तो इस तरह से दूध में मिक्स कर ज़रूर पीजिएगा और फिर अच्छे से नींद आ जाएगी। बहुत ही अच्छा सा इफेक्टिव नुस्खा है फ्रेंड्स। हो सकता है कि आप इसको पिए ना तो आपकी जो थकन कमज़ोरी है, बदन दर्द है, घुटनों का दर्द है, वो थोड़ा बहुत कम हो जाए और आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो बस खाने के साथ साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी लिया करें, जिससे जो हेल्थ है ना वो अच्छा रहे और फंक्शनिंग प्रॉपर हो सके। इसी के साथ ये वाला जो म्यूस्ली मैंने बनाया था, इसमें भी ये प्रोटीन पाउडर डालकर खाने से बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर आप इसमें चाहें तो फ्रूट्स डाल लें और एक्स्ट्रा सा, और साथ ही साथ ये प्रोटीन पाउडर के मिक्स के साथ में एंजॉय करें। बहुत अच्छी है, एक बार ट्राई कीजिएगा और कैसी बनी मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।